अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो हलवा पूरी का मज़ेदार सा नाश्ता चल रहा है जो कि हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और हमारा दिल चाह रहा था हलवा पूरी का नाश्ता करने का, और हम काफ़ी लेट उठे थे, तकरीबन कुछ 12 बजे तक सो के उठे थे। और क्योंकि लेट सोए थे रात में, इस वजह से 12 बजे तक सो के उठे थे। और ऐसा लग रहा है पुरानी वाली रूटीन पे हम दोबारा ना चले जाएं, अल्लाह ना करे। वैसे अच्छी रूटीन हो जाती है जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। तो खैर हम देर से सो के उठे और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग थोड़ा हैवी नाश्ता करते हैं, हलवा पूरी मंगवाते हैं। और हम लोग हलवा पूरी थोड़ी ना कड़क वाली पूरियाँ मंगवाते हैं। नरम वाली पूरी के अंदर ना ऑयल बहुत होता है तो वो नहीं खाई जाती, दिल ख़राब हो जाता है। कड़क वाली जो पूरी होती है उसके अंदर ऑयल नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि वो इतनी फ्राई हुई हुई होती है तो उसमें ज़्यादा नहीं ऑयल होता, तो हम लोगों को ये अच्छी लगती है। फिर उसके बाद सब कामों से फारिग होके हम लोगों ने दोपहर में खाया था, ये कोफ्ते खाए थे। और अगर आपको याद हो, अम्मी ने कुछ एक हफ़्ते पहले भी मैंने कोफ्ते शायद दिखाए थे आप लोगों को। वो क्या कहते हैं, ये वाले जो कोफ्ते थे, अम्मी क्या करती हैं फ्रीज़ कर देती हैं कोफ्ते ना। तो ये अम्मी ने मतलब बनाए नहीं थे, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ ना रेसिपी शेयर कर देती। ये बस शॉर्ट टाइम के लिए अम्मी थोड़े से जब कोफ्ते बनाती हैं ना तो थोड़े से फ्रीज़ कर देती हैं, तो फिर सिर्फ ग्रेवी बनानी होती है और ग्रेवी बना के उसके अंदर कोफ्ते अम्मी ऐड कर देती हैं। और फ्रीज़ वगैरह कैसे करती हैं ये भी मैं आपको तरीका बता दूँगी। बहुत आसान है और काफ़ी आसानी हो जाती है अगर आप इस तरह की कोई चीज़ फ्रीज़ कर दें, तो फिर आपको फिर ज़्यादा ये ना आधा काम तो हुआ हुआ होता है कि कोफ्ते वगैरह बने हुए रखे हुए हैं दूसरे टाइम के लिए। फिर ये होता है अम्मी एक ही हफ्ते में यूज़ कर लेती हैं उसको। और क्या कहते हैं, फिर वो आपको कभी ऐसा है टाइम नहीं है आपके पास, आप मसरूफ़ हैं या कहीं आना जाना है, तो आप बस ग्रेवी बनाएं उसकी और उसमें बस कोफ्ते डाल दें तो काफ़ी सही रहते हैं। बस सेकंड टाइम में ये होता है ज़रा से हार्ड हो जाते हैं बस, लेकिन टेस्ट अच्छा ही रहता है इसका। खैर दोपहर में हमने ये खाया था। फिर उसके बाद मुझे एक वीडियो बनानी थी क्योंकि बेकिंग वीक चल रहा है, आप लोगों को तो पता ही है। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी और मैं सोचा यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। बहुत सारे लोगों को पालक नहीं पसंद है, तो जिन लोगों को नहीं पसंद है उनसे बोलूँगी एक बार ट्राई करके देखें, क्योंकि इसका पालक के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है और ये बहुत मज़े की बनती है। और अगर आप फिर भी आपको लगता है आप नहीं खा सकते हैं पालक, तो इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है, या सिंपल चिकन के साथ ही बना सकते हैं, या पिज़्ज़ा टाइप की फिलिंग बना लीजिए। मतलब जो भी आपके घर में खाई जाती है, आप समझते हैं कि कैसी फिलिंग खाई जाती होगी, तो उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लें आप रेसिपी को अपने घर के हिसाब से, उतने ही स्पाइसेस वगैरह ऐड करके तो आप इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं। बस तरीक़ेकार सेम रहेगा। और ये सनफ्लावर ब्रेड कहलाती है, जो कि मैंने एक इंस्टीट्यूट में सिखाई थी अपने स्टूडेंट्स को। उनका फीडबैक बहुत अच्छा था, इसकी रेसिपी बहुत अच्छी है, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे भी सिखा दूँ आप सब लोगों को। और क्योंकि ये रेसिपी वाकई में बहुत अच्छी है और बहुत फिलिंग रहती है, इसको आप डिनर या फिर पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं। और एक तरह का कंप्लीट मील है ये ना, बेक होने के बाद एक तो इतनी अच्छी खूबसूरत लगती है, प्रेजेंटेबल रखती है, आप बर्थडे पार्टीज़ वगैरह पे बना सकते हैं। और उसकी सर्विंग भी आसान है ना, मतलब आपने बना के रखी हुई है, खुद ही आप थोड़ा साइड पे से पुल करें, इसका एक जो क्या कहते हैं लीफ होता है ना, उसको आप पुल करें और आराम से खा सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने चीज़ वगैरह भी ऐड किया था, लेकिन हम लोगों को खैर यही वाला फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। और पिज़्ज़ा वगैरह तो हम लोग खाते ही रहते हैं, तो कभी कभार चेंज भी होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि आप कोई भी इसके अंदर वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। तो इसका टेक्सचर देखें, और ये बहुत सॉफ्ट बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत देर तक ना ये क्या कहते हैं सॉफ्ट रहती है। जैसे कि हम लोगों ने ये बनाई थी और उस वक्त शाम के टाइम पे ये मैंने बनाई थी कुछ 4-5 बजे, और उस वक्त भाई ने थोड़ी बहुत खाई थी, मेरे भाई ने, और फिर हमने खाई थी रात को डिनर में। अच्छा, उसके बाद ये हुआ था, अब्बू लेकर आए थे पेड़े, हम लोगों का दिल चाह रहा था, ये शाम के टाइम है, 7-8 बजे का टाइम है और पेड़े खाने का दिल चाह रहा था, तो अब्बू पेड़े लेकर आए थे। कौन सी बेकरी से लाए थे नहीं याद आ रहा। ग्रीन कलर का लोगो है उनका। खैर ये पेड़े वगैरह अब्बू लेकर आए थे, ये हमने खाए थे, एंजॉय किए थे। और ये जोए के हाथ से टूटे जा रहा है, गिरे जा रहा है बेचारा। और हम लोगों ने मंगवाए थे ब्राउन कलर के जो होते हैं ना, ये वो वाले तो नहीं आए थे जो हम लोग का दिल चाह रहा था, लेकिन फिर भी सही थे। खैर अच्छा, ये ना रात का टाइम है क्योंकि हम लोगों ने ये डिनर में खाई थी, और ये डिनर के अंदर ही खाना सही रहता है क्योंकि काफ़ी हैवी होती है, बहुत फिलिंग हैगी। और ये रात तक आप देखिए, मैंने बस इसको ऐसे ही ढक के रख दिया था, एक ट्रे से ढक के रख दिया था। तो क्या कहते हैं, ये तब भी ना फ्रेश की फ्रेश है। और आप लोग चाहें तो इसको बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं या फ्रिज में रख दें, जब आपको खानी है निकालें, इसको गर्म करें और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? हम लोग तो बहुत अच्छे हैं और आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा और आप लोगों को मैं जो भी क्वेश्चंस है उनको क्लियर कर दूं। जब एक ही सवाल बहुत बार आता है तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि उसे क्लियर कर दूं और उसका मैं जवाब दे दूं आप लोगों को। तो पहला सवाल तो वही हमारा ओवन वाला, तो उसके लिए वो मैं आज आपको ना एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ। वो सीक्रेट ये है कि मेरे पास एक क्या कहते हैं मैजिकल ओवन है जिसके अंदर कोई भी चीज़ डाल दो तो वो परफेक्ट बाहर आ जाती है। ठीक है, ये सीक्रेट है, किसी को मत बताइएगा। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, आज आप लोग पहले हैं जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो क्या कहते हैं मैजिकल हैगा और वो सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं हो सकता, तो आप समझ जाएं बाप। ठीक है, एक ये ओवन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, ओवन दोबारा से मतलब कल वाला व्लॉग देखने के बाद भी आ रहा था दोबारा से, परसों वाला व्लॉग देखने के बाद। और दूसरा ये कि मैंने सीखा है या ऊपर से उतरा है मेरे अंदर ये इल्म या कहाँ से हुआ है। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने कहीं से नहीं सीखा, हमें ज़रूरत नहीं है सीखने की ये वो। तो भाई मैं बहुत छोटी उम्र से सीखती भी आ रही हूँ, सिखाती भी आ रही हूँ और मैंने सीखा है जी, बिल्कुल सीखा है। बहुत छोटे छोटे इंस्टीट्यूट से भी सीखा है, बड़े इंस्टीट्यूट से भी सीखा है और सीखने की तो मेरी बहुत लंबी लाइन है क्योंकि मैं 8th क्लास में थी जब से सीख रही हूँ। बेकिंग सीख रही हूँ, कुकिंग सीख रही हूँ क्योंकि मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक रहा है। और लास्ट जो मेरा कोर्स रहा है अभी तक का वो था डिप्लोमा। जब मैंने बहुत ज़्यादा सीख लिया उसके बाद मुझे लगा मुझे एक डिप्लोमा भी कर लेना चाहिए, तो स्किल्सटन से मैंने किया है डिप्लोमा, अपना पेस्ट्री आर्ट डिप्लोमा किया है, कलनरी आर्ट भी किया हुआ है, जोया ने भी किया हुआ है, जोया ने मैनेजमेंट भी किया हुआ है, होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। तो भाई हम लोगों ने सीखा हुआ है। और दूसरा एक और बात मैं क्लियर करूँगी यहाँ पे कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं वहाँ पे आपको बेसिक पढ़ाया जाता है और इसके आगे की जितनी मेहनत होती है वो आपकी अपनी खुद की होती है। और मुझे पॉलिश होने में ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा, प्रोफेशनल बेकिंग मैंने वहीं से सीखी है इंस्टीट्यूट से, और मुझे पॉलिश होने में ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं बहुत सालों से सीखती आ रही थी, काम करती आ रही थी, ऑलरेडी अपना ऑर्डर वर्क कर रही थी। उसके बाद मैं वहाँ पे सीखने गई थी, तो मैं पहले से थोड़ी बहुत पॉलिश थी और थोड़ा बहुत रह गया था। जो हमारे टीचर्स थे बहुत अच्छे थे, लकीली हम लोग बहुत लकी थे उस वक्त, बहुत अच्छे टीचर्स से हम लोगों ने पढ़ा है। क्योंकि अब जो हम देख रहे हैं उसको देख के अंदाज़ा हो जाता है, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे तो हम लोग बहुत लकी थे। और जो लोग हमारे बैच के हैं वो जो देख रहे हैं वो इस बात को एग्री भी करेंगे। बहुत सारे मेरे बैच के लोग हैं जो मुझे देखते हैं, मुझे पता है और वो इस बात को एग्री भी करेंगे कि हमने बहुत अच्छे टीचर से सीखा है, नो डाउट। और मैंने बेकरी आर्ट डिप्लोमा जो किया था तो उधर उस वक्त थे शेफ़ राना, अभी तक हैं और वो ही सिखा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे जब कोई मुझसे पूछ के जाता है ना, मेरा काम देख के भी, आज से 2-3 साल पहले भी मेरा काम देख के भी कोई गया वहाँ पे सीखने के लिए, उसके बाद आके वो मुझे कंप्लेन कर रही होती हैं खातून कि जैसा आप काम करती हैं वैसा काम नहीं सिखाया जा रहा वहाँ पे। तो भाई वहाँ पे बेसिक सिखाया जाता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे वहाँ पे बच्चों को बेसिक ही सिखाया जाएगा। आपको बेसिक से लेके जाते हैं, थोड़ा बहुत एडवांस भी सिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा बेसिक भी बता देते हैं आपको, एडवांस भी सिखाते हैं। बेसिकली उनको वहाँ पे क्या कहते हैं, एक स्टूडेंट है और जो कि इसको कुकिंग वगैरह नहीं आती या बेकिंग नहीं आती, तो वो जाहिर सी बात है स्टेप बाय स्टेप ही आपको चीज़ें सिखाएंगे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं मेरे जैसे जिनको सभी कुछ बनाना आता है, तो उनके लिए वो फैंटेसी होती है, हम लोग खेल रहे होते हैं उस वक्त में। जब आप सब सीख जाते हैं ना, जब आपके हाथ में पहली बार खिलौना आता है तो आप पहले उसको सीखते हैं, देखते हैं कि वो कैसे काम करेगा, उसको दीवार पे मारोगे तो कैसे टूटेगा, कितने टुकड़े होंगे, फिर उसको जोड़ते हैं। तो इसी तरह वही हिसाब हो जाता है कि जब हमें काम करना आ जाता है फिर हम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो भी मेरा काम देख रहे हैं ना सारा, तो हम खेल रहे हैं, हमें खेलने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, इन शॉर्ट मैंने बता दिया आपको, समझदार लोग समझ जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आपको मेरे जैसा काम सिखाया जाएगा, ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा काम हैगा। और क्या कहते हैं, सबकी अपनी वेरिएशन होती है, सबका अपना स्टाइल होता है काम करने का। और मैं समझती हूँ आप लोगों को थोड़ा शुक्र अदा करना चाहिए, गुरूर नहीं कर रही, तौबा अल्लाह से है कि मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपीज़ देती हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आता, ऑथेंटिक रेसिपीज़ देती हूँ, उसके बावजूद आप लोगों को शिकायतें होती हैं और ये क्वेश्चंस होते हैं। अगर बन भी रही है परफेक्ट रेसिपी, हाँ इधर देखना है, बन भी रही है परफेक्ट रेसिपी, तो आपने कैसे बना ली परफेक्ट रेसिपी, मुझे ये नहीं समझ में आता।
सही है। अक्सर लोग कहते हैं इस बात को कि हमें नहीं समझ में आ रहा आपने कैसे परफेक्ट रेसिपी बना ली, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है तभी तो, और हार्ड वर्क किया हुआ है तभी तो मेरी ज़बान बहुत स्लिप होती है। और क्या कहते हैं, अगर मैं आपको बहुत छोटी सी मिसाल दूँ वो ये कि अगर आप घर में रोटी बनाना भी स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले दिन आपने ख़राब ही बनानी है रोटी, फिर भले आप बहुत पैशनेट होंगे तो अच्छी बना लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो वही काम का हिसाब होता है कि हमने बेसिक चीज़ तो सीख ली, अब उसके साथ हम बनाते जा रहे हैं और बनाते ही जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे हाथ में सफाई आएगी, अल्लाह का शुक्र है सफाई है। और हम बचपन में इतने ज़्यादा पैशनेट थे कि पहली बार जो रेसिपी उठाते थे वो परफेक्ट बनती थी, अल्लाह का शुक्र है। बाद में उसमें गलतियाँ होती थी, पहली बार परफेक्ट बनती थी हमेशा। और हमेशा मेरे केक्स बहुत अच्छे बने हैं। और मेरा सबसे वीकेस्ट पॉइंट जो था ना वो थे बिस्किट्स, जो कि मुझसे अच्छे नहीं बनते थे। वो यूँ नहीं बनते थे क्योंकि उस वक्त मैं दूसरे जो इंस्टीट्यूट से कोर्सेज करती थी, तो होता है ना वो एक पॉइंट छोड़ देते हैं। पहले ऐसा होता था, आज से कुछ 6-7 साल पहले एक पॉइंट छोड़ दिया करते थे, तो वो पॉइंट्स मुझे नहीं समझ में आते थे। वो पॉइंट्स मुझे समझ में आए जब मैंने डिप्लोमा किया। तो क्योंकि वहाँ पे टीचर्स जो होते हैं वो हमसे ही काम करवा रहे होते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है डिप्लोमा करने की कि वो कहते हैं आप इंग्रेडिएंट्स निकालें, खुद मेजरमेंट करें, हम खुद प्रैक्टिस करते हैं। और वो एक बार शादिर नाजिर होता है, एक बार सर बना के दिखा देते, नहीं तो हम सबको इन्वॉल्व करते हैं ना। तो वो सारे जो पॉइंट्स होते हैं आपके क्लियर होते चले जाते हैं, वो टिक टिक होते चले जाते हैं। और आपकी चीज़ें परफेक्ट होती चली जाती हैं। तो कोई भी चीज़ बनाने के लिए आप परफेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है आप परफेक्ट जब ही होंगे जब आप उसको बनाना सीखेंगे या बनाएंगे बार बार ना। कोई भी चीज़ आप 2 से 3 बार बनाएंगे, आपको याद भी हो जाएगी, आपका हाथ भी साफ हो जाएगा। तो बस इतनी सी छोटी सी बात है। परेशान नहीं हुआ करें, परेशान होने के अलावा वो ये कि ओवन भी मैटर नहीं करता कि कौन से ब्रांड का, बता चुकी हूँ, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने मेरा देखा हो, मैंने 3-4 दिन पहले ही व्लॉग अपलोड किया है जहाँ मैंने अपने कज़न के घर पे जाके वहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा बनाया, जो मैंने तवे पे भी बनाया, पतीले में भी बनाया। पतीले में बनाया तो उसका वो ओवन वाला लुक आया ना कि उसमें थोड़ा सा कलर भी आ गया और वो अच्छा सा राइस भी हुआ। लेकिन क्या कहते हैं तवे पे बनाया उसका इतना अच्छा लुक नहीं था, लेकिन टेस्ट वाइज वो सबसे ज्यादा वो अच्छा था। मुझे वही अच्छा क्योंकि वो क्रिस्पी बना था, थोड़ा सा थिन क्रस्ट हो गया था वो थोड़ा सा ना। तो वो क्या कहते हैं ज़रूरी नहीं है, मैटर नहीं करता कि ओवन अच्छा होगा या इक्विपमेंट्स जो होते हैं ना मैटर नहीं करते। जिन्हें काम करना है उनके पास इक्विपमेंट्स होना ज़रूरी नहीं है, बगैर इन सब चीज़ों के भी आप काम पता है। स्टार्टिंग में मैं आपको बताती हूँ कि ये जब केक बनाती थी ना स्टार्टिंग में, तो इनके पास बीटर नहीं था, ये हैंड विस्क से बनाती मैं थी। इतनी मतलब वो थी, पागल थी मैं ना, हैंड विस्क लेती थी। और उसी से मुझे आधा घंटा लग जाया करता था वो स्पंज बनाना, मतलब एग वाइट को बीट करना और एक फॉर्मी उसको लेकर आना। तो क्या कहते हैं उस वक्त जो, क्योंकि हमारे जब हम छोटे थे ना तो पाइनएप्पल जो केक होता था उसका, या फिर ब्लैक फॉरेस्ट केक होता था उसी का दौर होता था, या फिर फज केक, ये 3 फेवरेट केक होते थे। सबके घरों में यही आते थे, इसके अलावा फ्लेवर्स नहीं पता थे। ये तो इतना लोगों को टीवी वगैरह देख के और सब चीज़ें देखकर अवेयरनेस हो गई है, मीडिया से अवेयरनेस हो गई है, तो सब लोग और चीज़ों की तरफ जाने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र है 3-4 चीज़ों से हट गए। तो क्या कहते हैं बस यही होते थे फ्लेवर्स। तो उनके लिए हमें स्पंज बनाना होता था, तो मैं हाथ से ही बनाती थी स्पंज ना, और हाथ से ही क्या कहते हैं अंडों को फेंटती थी, हाथ से ही सब करती थी। एक बार मैंने अपने फादर को खड़ा कर दिया था और मैंने कहा क्रीम बीट करें, क्योंकि मेरा ना हाथ दर्द कर गया, और उसके अंदर हाथ दर्द कर जाता है, आधा घंटा बीट करना आसान काम नहीं होता। तो मेरे फादर ने उसको बीट किया और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे पास बीटर आ गया। उन्हें समझ में आ गया कि भाई बहुत मेहनत है, समझ में आ गया मेहनत है। और फिर मेरे पास ओवन भी आ गया था। और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक ओवन लेकर आए थे, छोटा सा इतना सा टोस्टर ओवन होता है ना, उससे जरा सा बड़ा ओवन था। और उसके अंदर मैंने सारी प्रैक्टिस की। पहले तो मैं प्रेशर कुकर पे बनाती रही, पतीली में केक बनाती रही, और पतीली में केक बिस्किट हर चीज जो सेट किया है ना इन्होंने अपना पतीले पे ही सेट किया। तो मैं इसलिए बार बार कहती हूँ मैटर नहीं करता ओवन होना, आपका शौक मैटर करता है। अगर आप शौकीन हैं, पैशनेट है तो आपके लिए ये सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करती, कोई इक्विपमेंट वगैरह मैटर नहीं करता। आप काम करना स्टार्ट करें और करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास ये सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। आप कपड़ों को छोड़ के ये सब चीज़ें खरीदेंगे मेरी तरह। मैं इन सब चीज़ों का शौक नहीं रखती हूँ।
है इन सब चीज़ों का शौक, जब क्या कहते हैं मुझे चाहिए होता है जब मैं जाती हूँ लेने के लिए। लेकिन एक ये होता है ना कि मार्केट जाओ और मैं बर्तनों की तरफ ना जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब कोई सी भी मार्केट खरीद लेती हूँ, कोई सी भी हम मार्केट, किसी लोकल मार्केट जाऊँ, किसी अच्छी जगह पे जाऊँ, तो मेरे लिए जरूरी होता है ये बर्तन वगैरह देखना और एक बार सर्च, हाँ एक बार एक राउंड मार ले जरा, और कि मेरी मतलब की कोई चीज़ मुझे मिल जाए, कोई ऐसा मोल्ड मिल जाए जो मेरे यूज़ में हो या मेरे पास नहीं है। अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे मोल्ड्स हैं, क्योंकि बचपन से खरीदती आ रही हूँ। और हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। हम बातें करना शुरू करते हैं ना, आप लोगों से खास तौर पे ऐसा टाइम निकलता है, ऐसा टाइम निकलता है कि पता नहीं चलता। ब्लॉग बनाने की आदत हो गई, हाँ ब्लॉगिंग करने की आदत। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता था। और आप लोग ये बताइएगा हाँ हमारी ब्लॉगिंग करने का अंदाज आपको कैसा लग रहा है। और अल्लाह का शुक्र है अब ज़रा डेली ब्लॉगिंग करने की थोड़ी बहुत आदत हो गई है और हम कोशिश कर रहे हैं डेली का ही ब्लॉग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और बस यहाँ पे एंड कर दें, है ना, यहाँ पे कर दें वीडियो करते हैं एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा। इससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।